विद्युत आवेश क्या है, या आवेश का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, या इसका विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। आवेश से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सभी को समझेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, समूह के आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है। ये आवेश की परिभाषा है। ठीक है, देखिए इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा आवेश होता है उसको किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, उसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आवेश कैसी राशि है, तो देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, आवेश कैसी राशि है, सदिश या अदिश। तो आवेश एक अदिश राशि है और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसके मात्रकों के बारे में। इसके कई मात्रक होते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला हमारा देखिए आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक। जो हमारा आवेश होता है उसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो देखिए एसआई पद्धति में मात्रक होता है इसका कूलाम। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम। ठीक, अब देखिए आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, जो आवेश होता है इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है हमारा स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। देखिए जो स्टेट कूलाम लिखा हुआ है, कहीं कहीं स्थित कूलाम भी होता है लिखा हुआ। ठीक है, स्थित कूलाम या फ्रैंकलिन। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक है इसका स्थित कूलाम या फ्रैंकलिन, या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। अब देखिए एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं। जो एक कूलाम है हमारा, ये एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होते हैं। विकल्प में पूछ लेता है, बताइए एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होते हैं। देखिए अगला देखिए हमारा आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। देखिए जो आवेश होता है इसका एक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, वो होता है एब कूलाम। ठीक है, तो देखिए एक कूलाम बराबर कितने एब कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती हैं, तो सारी बातों को बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। ठीक है, तो देखिए आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं, 96,500 कूलाम। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और सीखने मिलती है हमें, देखिए एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी गई है। देखिए जो एसआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, या जो सीजीएस है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, या एमकेएस है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए जो एसआई है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, हिंदी में बोलेंगे देखिए इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, एसआई की फुल फॉर्म है। और देखिए सीजीएस जो है इसका मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम, एस से सेकंड। एक होती है हमारी एमकेएस पद्धति, देखिए इस तरीके से एमकेएस इस तरीके से होती है। तो एम का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस। ठीक है, तो ये एमकेएस भी होती है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए आवेश की आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला हमारा देखिए आवेश की बीमा क्या होती है। देखिए आवेश जो होता है इसकी बीमा क्या होती है, ये हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आवेश की बीमा होती है AT। ठीक है, जो आवेश है हमारा इसकी बीमा होती है AT। अब देखिए आवेश के कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो देखिए एक होता है Q बराबर IT और एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, और इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर ये तीसरा फॉर्मूला बना है, क्योंकि Q बराबर IT है और Q बराबर NE है। तो जहाँ पर हम Q है वहाँ पर NE लिख सकते हैं और IT भी लिख सकते हैं। तो देखिए Q बराबर IT, ये वाला जो फॉर्मूला है Q बराबर कितना है IT, तो इस वाले Q की जगह Q का मान रख दो। Q का मान कितना है NE, तो यहाँ पे NE रख दिया, तो ये बना NE बराबर IT। Q होता है हमारा आवेश, और I क्या है विद्युत धारा, और T क्या होता है समय, और N क्या होता है देखिए पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। विकल्प में पूछ लेता है ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम आवेश
होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे नंबर दिला सकती हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो देखिए सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो देखिए एक वैज्ञानिक थे हमारे अमेरिकी बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, इन्होंने बताया कि आवेश धन आवेश व ऋणावेश नाम, इन्होंने दो आवेशों को नाम दिया, एक को धनावेश एक को ऋणावेश। तो धनावेश क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है, ऋणावेश होता है जो निगेटिव वाला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। किसी भी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कोई भी वस्तु अगर धनावेशित है तो उसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी भी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला, देखिए हमारा समूह के आधार पर देखिए आवेश, देखिए समूह के आधार पर आवेश। तो देखिए समूह के आधार पर आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होता है हमारा सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब होता है जो एक ही जाति के आवेश हों, यानी देखिए प्लस प्लस दोनों एक जाति के हैं, माइनस माइनस दोनों एक जाति, यानी दोनों समान जाति के आवेश हों तो वो होते हैं सजातीय आवेश। और विजातीय आवेश जो अलग अलग हों, देखिए एक है प्लस एक माइनस, अलग अलग जाति के हैं, एक है माइनस एक है प्लस, अलग अलग जाति हैं तो वो होते हैं विजातीय आवेश। अब यहाँ से देखिए 2 पॉइंट हमारे बनते हैं और ये दोनों पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भेजना। सजातीय आवेश यानी समान आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। अगर 2 आवेश देखिए अलग अलग जाति के हों, जैसे ये है देखिए माइनस एक प्लस, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है, यानी आकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित का मतलब है समान जाति के अगर 2 आवेश तो वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा।